नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट है। जो विद्युत विभव है उसमें बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक। हमने हेडिंग डाल रखी है यहाँ पर, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव कितना होगा। देखिए विद्यार्थियों, हम एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास में एक बिंदु आवेश है स्मॉल q, और इस चार्ज से कुछ दूरी स्मॉल r दूरी पर हमने कंसिडर कर लिया कि यहां पर एक बिंदु है P, जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बिंदु आवेश है स्मॉल q और उससे स्मॉल r दूरी पर है बिंदु P, जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। यही हमने हेडिंग डाली है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम एक अन्य चार्ज और लेंगे जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, और उस आवेश को अनंत से बिंदु P तक लेकर आएंगे। उस आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। जो विद्युत विभव की डेफिनेशन है वो हमें ये कहती है कि प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लेंगे, परीक्षण आवेश कह रहे हैं, और उस परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं। हम ये कंसीडर कर लें कि उस परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु A तक लेकर आए, और इस बिंदु को हमने A नाम दे दिया है विद्यार्थियों, और यहां से हमने इसको थोड़ा सा अल्प विस्थापन दिया है dx, और इस अल्प विस्थापन dx देने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, और फिर उस टोटल कार्य को ज्ञात करेंगे कि आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, और उस कार्य के अंदर हम Q0 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास में विद्युत विभव आ जाएगा। विद्युत विभव की डेफिनेशन ये कहती है कि प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें उस आवेश को अनंत से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, पहले वो कार्य फाइंड आउट करना है। पहले हम अल्प विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पर अल्प विस्थापन dx दे रहे हैं, और dx विस्थापन देने में किया गया कार्य पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फिर टोटल कार्य फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको इंटीग्रेट करके। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमने ये कंसीडर कर लिया है कि बिंदु A पर आवेश Q0 स्थित है, जिसकी आवेश Q से जो डिस्टेंस है वो है अक्ष दूरी पर बिंदु A है, जिस पर आवेश Q0 है और उसको dx विस्थापन दिया गया है। और इस स्थिति में आवेश Q और Q0 के बीच में लगने वाला बल फाइंड आउट करेंगे। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन वाला फॉर्मूला लगाकर हम कार्य की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। विद्यार्थियों, यहां पर आप देखेंगे कि Q और Q0 हम विस्थापन इसको दे रहे हैं इधर, हम इस आवेश को ला रहे हैं अनंत से बिंदु P की ओर, उसकी डायरेक्शन है ये। एक बार समझ लेंगे विद्यार्थियों, हम विस्थापन इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, जबकि आवेश Q और Q0 के बीच में जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी दूर की ओर। आवेश Q0 पर जो बल लगेगा विद्यार्थियों, उस बल को मैं F से कह दूं, और वो लगेगा दूर की ओर। प्रतिकर्षण बल के कारण से ये बल लगेगा दूर की ओर, जबकि हम विस्थापन दे रहे हैं आवेश के पास की ओर। देखिए विद्यार्थी, ये जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इस विद्युत क्षेत्र में ही हम आवेश Q0 को ला रहे हैं, और उसको लाने में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए विद्यार्थी, यहां से हम बिंदु A पर आवेश Q और Q0 के बीच में कितना बल काम कर रहा है वो हम देखेंगे। Q व आवेश Q0 के मध्य बल कितना काम कर रहा है। कूलाम के नियम की सहायता से हम यहां पर इन दोनों के बीच में लगने वाले बल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो F इज इक्वल टू होता है विद्यार्थियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू क्यू नॉट अपॉन अक्स स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर की जगह यहां पर जो डिस्टेंस है वो अक्स है, इसलिए यहां पर हमने अक्स स्क्वायर पुट किया है। कई बार दिमाग में ये रहता है हम आर स्क्वायर पुट कर देंगे। विद्यार्थी दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस होती है और वो यहां पर अक्स है, तो मैंने यहां पर अक्स पुट किया है। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया विद्यार्थियों। अब आवेश क्यू नॉट को dx विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। यहां से आप देखिए कि आवेश क्यू नॉट को थोड़ा सा विस्थापन दे रहे हैं, अल्प विस्थापन दे रहे हैं, थोड़ी सी दूरी तक हम इसको विस्थापित कर रहे हैं। dx विस्थापन देने में किया गया कार्य, dx विस्थापन देने में किया गया कार्य है, वो भी अल्पांश की फॉर्म में ही आएगा। उसको हम dw से पुट करें और कार्य बराबर विद्यार्थियों होता है बल गुणा विस्थापन। तो इनका दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणा है यहां पर f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। दो सदिशों का जो अदिश गुणा होता है वो विद्यार्थी इस तरीके से लिखा जाता है f dx, दोनों के बीच का जो कोण है वो cos में पुट कर देते हैं। ये अदिश गुणन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम पुट करें। अब f और dx के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो यहां पर आप फिर से देखेंगे कि इस पर जो प्रतिकर्षण बल है वो तो लग रहा है इधर, इस आवेश से दूर की ओर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। हम इस आवेश क्यू नॉट को लेकर आ रहे हैं अनंत से बिंदु P की ओर। विस्थापन की डायरेक्शन इधर, बल की डायरेक्शन उधर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री और cos 180 की वैल्यू होती है विद्यार्थी -1। तो यहां से हमारे पास में dw बराबर आ गया -f dx आ गया। देखिए अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो आवेश क्यू नॉट है उसको अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना है। आवेश क्यू नॉट को अनंत से r दूरी तक, देखिए विद्यार्थियों बिंदु P तक ला रहे हैं और जो डिस्टेंस है वो r दूरी रह गई है, तो अनंत दूरी से r दूरी तक आवेश क्यू नॉट को लाने में किया गया टोटल कार्य हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे विद्यार्थियों कि आवेश क्यू नॉट को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इधर dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा और हम अनंत से इसको इंटीग्रेट कर देंगे r तक। अनंत दूरी से हम r दूरी तक लेकर आ रहे हैं, तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया अनंत से r तक। माइनस में f dx है और ये जो माइनस वाला साइन है उसको तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देता हूं। ये है f dx। dw का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया है w और समीकरण 1, जो समीकरण 1 आपको यहां दिखाई दे रही है, समीकरण 1 को हम यहां पुट कर देंगे विद्यार्थियों। तो समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में हम पुट कर देंगे। समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर रख देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास में। यहां से आप देखेंगे इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ गया w और यहां से माइनस का साइन बाहर पड़ा ही है। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं अनंत से r तक। यहां पर निश्चित समाकलन हो रहा है विद्यार्थियों और हम इस आवेश क्यू नॉट को अनंत से r दूरी तक लेकर आ रहे हैं, तो इसको इंटीग्रेट किया है हमने अनंत से r तक। f की जो वैल्यू है वो यहां से पुट करें 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट बाई अक्स स्क्वेयर, 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट अपॉन अक्स स्क्वेयर। यहां से dx को हमने एजडीज उतार लिया है। अब जो राशियां हैं जिनके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है उन राशियों पर तो ये जो चर है जहां पर देखिए इंटीग्रेशन अक्स के रेस्पेक्ट हो रहा है, अक्स के अलावा जो भी राशियां हैं वो कांस्टेंट की भांति काम करेगी, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। तो w इज इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, माइनस में q
इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आगे इंटीग्रेशन से बाहर, और यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। देखिए विद्यार्थियों, इसको हम जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 2 को बट्टे से ऊपर ले जाएंगे, बट्टे से ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात है वो माइनस में हो जाएगी, q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये बट्टे से जब ऊपर जाएगा तो एक्स की घात यहां पर आ जाएगी -2, एक्स की घात +2 से जब बट्टे के ऊपर जाएगी तो -2, ये आ गया dx। देखिए विद्यार्थियों, अब इसका इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, एक्स की घात n का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स की घात n+1 अपॉन n+1, इसका एक फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूला पहले पुट कर रहा हूं, फिर उसको अप्लाई करूंगा। देखिए विद्यार्थियों, एक्स की घात n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की घात n+1 अपॉन n+1, और यदि निश्चित समाकलन है तब तो यहां पर समाकलन नियतांक नहीं आएगा, उसकी लिमिट रखी जाएगी। यहां पर यह अनिश्चित समाकलन है, यहां पर प्लस में c रखा जाएगा, समाकलन नियतांक रखा जाएगा। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इस फॉर्मूले यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो W इज इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, माइनस में Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स की घात -2। देखिए विद्यार्थियों, एक्स की घात n की जगह -2 + 1 हो जाएगा, -2 + 1 आ जाएगा, तो एक्स की घात -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और लिमिट कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, अनंत से r तक। इसको हम अनंत से r तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक बार इसको देख ले, फॉर्मूला हमने कैसे अप्लाई किया है। यहां पर एक्स की घात -2, n की वैल्यू है -2, तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 कर दिया, फिर लिमिट पुट कर दी है। यहां से हम इस क्यू नॉट को इधर डिवाइड कर देंगे, तो W अपॉन में क्यू नॉट इक्वल टू -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से देखिए विद्यार्थियों, आप देखेंगे एक्स की घात -1, -2 + 1 -1 रह गया, अपॉन में भी -1 रह गया, और लिमिट अनंत से r तक। W अपॉन में जो Q नॉट है वो विद्युत विभव की डेफिनेशन है विद्यार्थियों, कि विद्युत विभव की जो परिभाषा है वो यही कहती है कि प्रति एकांक जो धनावेश है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। और लास्ट में जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें हमने विद्युत विभव की जो डेफिनेशन दी है और W अपॉन में Q नॉट के इक्वल विद्युत विभव को पुट किया है, तो यहां पर हम W अपॉन में Q नॉट के स्थान पर विद्युत विभव पुट कर देंगे। तो इसके स्थान पर हम जब V पुट कर दें, विद्युत विभव पुट कर दें, V बराबर होता है विद्यार्थियों W अपॉन में Q नॉट विद्युत विभव, और यहां से आप देखेंगे ये वाला जो नेगेटिव साइन है इस वाले नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया है। और यहां पर क्या रहा है विद्यार्थियों, 1 अपॉन में x आ गया, अनंत से r तक हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। v इज इक्वल टू क्या चल रहा है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन में r, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन में इन्फिनिटी, x के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, r x के स्थान पर r आ जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाकर x के स्थान पर इन्फिनाइट पुट करेंगे। 1 अपॉन इन्फिनाइट विद्यार्थियों शून्य होता है, 1 अपॉन इन्फिनाइट शून्य के इक्वल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आपके पास में आ गया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r आ गया है। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है किसी बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक, जो कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r के इक्वल होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, हम देखेंगे कि दूरी के साथ में जो विद्युत विभव है किस प्रकार से बदलता है। इसके साथ में जो विद्युत विभव है
वो धनावेश के लिए किस प्रकार का होगा, ऋणावेश के लिए किस प्रकार का होगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटाकर फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को ये यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम आर और वी के बीच में ग्राफ देखेंगे। इसके साथ में हम आपको ये भी बताएंगे, पहले ग्राफ देखिए विद्यार्थियों। जो ग्राफ है वो हम खींच रहे हैं V और R के बीच में, V व R के मध्य ग्राफ। एक तरफ हम ले लेंगे विद्युत विभव, इस तरफ हमने विद्युत विभव लिया है, दूसरी तरफ ली है हमने दूरी। जो लास्ट में जो फॉर्मूला है उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो V है वो है KQ बाई स्मॉल r। इट मीन्स जो V की वैल्यू है वो समानुपाती होती है 1/r के, अर्थात V है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से ऐसा ग्राफ आएगा विद्यार्थियों, इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, जब यहां से हम V की R की वैल्यू जब बढ़ाते जाएंगे तो V का मान घटता चला जाएगा। आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। हम देखिए विद्यार्थियों एक और वैल्यू जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ अपॉन में R²। यहां पर आप देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जब दोनों मतलब R की वैल्यू इकाई है 1 मीटर के इक्वल है, तब तो E और V दोनों बराबर होंगे। जैसे हम ये कह दें कि भाई यहां पर R की वैल्यू है वो 1 है और इधर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ले लें एक साथ में, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी मैं ग्राफ दिखाऊंगा। ये जो ग्राफ है वो V समानुपाती है 1/r के लिए हमने खींचा है। अब मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी इसी में ही ग्राफ दिखाऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, जो R है उसकी वैल्यू 1 है, तब इन दोनों के जो ग्राफ हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। इसके अलावा जब R की वैल्यू 0 है तब भी प्रतिच्छेद करेंगे और R की वैल्यू जब अनंत है तब भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। 3 बिंदुओं पर मिलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जब R का मान 1 से ज्यादा होगा तब E की वैल्यू घटती चली जाएगी। जो ग्राफ है E वाला ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा। E के लिए ग्राफ ये वाला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, और विद्युत विभव के लिए ग्राफ ये वाला है। और इस बिंदु पर R बराबर 1 मीटर है, मतलब 1 इकाई यहां पर इसकी वैल्यू है। आप लोगों को यहां तक ये दोनों ग्राफ समझ में आए होंगे। अब विद्यार्थी हम बात करते हैं कि जो विद्युत विभव है उसकी वैल्यू किस प्रकार से होगी। देखिए विद्यार्थी, जो विद्युत विभव है वो एक अदिश राशि होती है और उसमें जो आवेश की वैल्यू है वो चिन्ह सहित पुट करनी होती है। यदि आवेश धनात्मक है तो विद्युत विभव भी धनात्मक होगा। यदि Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो V की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी, मतलब जो विद्युत विभव है वो धनात्मक होगा। और यदि आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत विभव भी ऋणात्मक होगा, विद्युत विभव की वैल्यू भी ऋणात्मक होती है। देखिए विद्यार्थियों, जो विद्युत विभव है अदिश राशि होती है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती इसकी वैल्यू, बिंदु आवेश के लिए इसका जो मान है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।